हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? झक्कास। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि इस वाले वीडियो में अपन ओवरऑल क्या डिस्कशन करने वाले। ऐसा वो क्या मिस्ट्री है, ऐसा वो क्या रहस्य है, ऐसा वो क्या सेक्रेट है जिसको कुछ स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो वो टॉपर्स के कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं तो वो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में चले आते हैं, राइट। उसको लेके अपन डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन। इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी उन टॉपर के कैटेगरी में आ सकते हो, है ना, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन को टॉप करते हैं, राइट। तो बने रहिए आखिरी तक, आप स्किप मत करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज जो है ना हेल्प करने वाली है, राइट। तो पहला जो पॉइंट मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ रखने वाला हूँ वो है अपने पास LPTR, है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज LPTR, है ना। फर्स्ट जो एल का जो मतलब है कि वो उसका मतलब होता है कि लर्न, है ना। आप चीजों को सीखिए, है ना। बहुत शिद्दत के साथ सीखिए, इतना शिद्दत के साथ सीखिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपसे बेहतर कोई वो चीज को सीख नहीं रहा है, राइट। बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको सीखना है। उसके लिए क्लासेज में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं या जिस तरह से भी आप जो है ना पढ़ रहे हो उसको इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि उसको दोबारा आपको देखने का जो है ना दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े उस चीजों को, राइट। तो लर्न करना पहले बहुत जरूरी है ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने खिलवाड़ कर दिया तो फिर एग्जामिनेशन आपके साथ खिलवाड़ कर देने वाला है, राइट। तो लर्न करना पहले एकदम बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, लर्न हो गए चीजें, वो कॉन्सेप्ट आपके पास अगर आ गया तो फिर उससे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, राइट। क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा है ना आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना इंक्रीज होते चले जाती है डे बाय डे, राइट। तो आपको क्वेश्चन उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना जितना हो सके, राइट। जितना संभव क्वेश्चन हो सके, राइट। ये नहीं कि उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाए और भी उस पर जो सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको टीचर बताएंगे क्लासेज में, राइट। तो उससे रिलेटेड जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, जो पी का मतलब है, पी का मतलब जो है प्रैक्टिस, है ना। जैसा कि मैं बता ही दिया उसमें कि P4 मतलब प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। जैसे कि आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं डेफिनेटली, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। प्रैक्टिस एक बार सफिशियंट हो गया तो फिर जाके जो टी है, टी का मतलब होता है टेस्ट, है ना। टेस्ट उस पे जन आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि टेस्ट से आपके रियल जो टैलेंट है वो पता चलता है ना। टेस्ट ऐसे देना है कि मतलब टाइम फ्रेम बांध के, अगर 3 घंटे के पेपर है 3 घंटे प्रॉपर तरीके से बैठिए, फिर जाकर आपकी जो औकात पता चलती है कि आप कितना जो है ना कितने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को सीखा है, राइट। कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। इसमें अपने इंटरप्रिटेशन का पता चलता है कि आप इंटरप्रेट कर पाते हैं क्वेश्चन को कि नहीं कर पाते हैं, राइट। ठीक है। तो टी का मतलब ये हो गया। अच्छा, टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब टेस्ट दे दिया तो टेस्ट का ये काम ओवर नहीं हो गया, राइट। टेस्ट देने के बाद फिर जाके जो जो आर का लास्ट में जो मतलब है उसका मतलब है रिवीजन, है ना। टेस्ट को देने के बाद टेस्ट को रिवाइज कीजिए, राइट। उसमें आपको कहाँ पे क्या गलतियां हो रही थी, कौन सा क्वेश्चन नहीं चमक रहा था, या फिर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, कौन से क्वेश्चन में ऐसा है कि कौन सा फॉर्मूले की यूज करना है, राइट। वो चीजें आपको जो है स्किप हो रहा था माइंड से, राइट। टेस्ट को रिवीजन करने के बाद, टेस्ट को एनालाइज करने के बाद फिर आपको आइडिया लगेगा कि ये चीजें, ये सर्टेन सेक्शन मेरा वीक है और उस पर आपको फिर जाके फिर से काम करना है, फिर जाकर रिवीजन करना है। तो LPTR का मतलब हो गया फिर जाके लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन। लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन, ये सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे क्रूशियल पॉइंट है, राइट। ये चीजें आपको इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो सिक्वेंस में सारी चीजें होती चली जाएगी, राइट। अच्छा, LPTR हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने पास प्रोकास्टिनेशन, राइट। प्रोकास्टिनेशन प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या, टालम टोल कर रहे हो आप चीजों को, राइट। जैसे कि आज नहीं पढ़ना, चलो आज नहीं पढ़ते हैं तो कल कल पढ़ लेंगे इसके बदले, है ना। या फिर 2 दिन आज पार्टी कर लेते हैं, है ना, कहीं जाना है वो कर लेते हैं। अगर प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं से चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है ना। बच्चों को मैंने देखा हूँ क्लास में कि क्लास स्किप करते हैं, है ना। अगर आपको एक बार क्लास स्किप करने का आदत लग गया तो फिर समझो कि वो चीजें है ना आपको डिस्ट्रॉय करने का
फर्स्ट जो है ना कॉज बन जाता है उसको, है ना। क्लासेज को स्किप नहीं करना है, और जो भी चीजें हैं, जैसे मान चलो कि आप जो है ना एक आपको ये बनाना है कि आज इतने चीजें को खत्म करना है ना, आज सर्टेन जो सब्जेक्ट है उसको खत्म करना है, या फिर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, जो भी चीजें पढ़ना है उसको आप एक फ्रेम के साथ सेट कीजिए कि आपको ये चीजें है ना आज खत्म करना है, राइट। ये नहीं कि आज नहीं हुआ तो खत्म जो है ना कल पे डाल दिया, या परसों आप डाल दिया, तरसों आप डाल दिया, इस तरह से चीजें नहीं चलेगा। आपको टालम टोल करते चले जाएंगे तो फिर वो चीजें पाइलअप होते चला जाएगा, है ना। होमवर्क नहीं करोगे प्रॉपर टाइम पे तो फिर वो चीजें है ना आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ना ट्रबल में डाल सकता है, राइट। तो आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है कि जो है ना आज की चीजें कल करना है, कल की चीजें परसों करना है। मतलब राइट टाइम में, जिस टाइम पे आपको चल रहा है उसी टाइम से ऐसे करते चला जाना है ना। जैसे मान चलो कि आपके टीचर कुछ जो सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट में मैं फिजिक्स की बात करूँ, उसमें कुछ है ना टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ा रहे हैं ना, वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं। तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जो सीट है, मॉड्यूल्स है, वो सबको जो है ना आप सॉल्व करते चले जाओगे, राइट। ये नहीं कि अच्छा इसको जो है ना आखिरी में सॉल्व करेंगे, फिर जाके कॉन्सेप्ट मिस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीजें आपको फायदा नहीं करेगा, राइट। अच्छा ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या सिखा रहे हैं, है ना, लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा आपको जो है ना हेल्प करती है, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, है ना, आपको लगता है सिर्फ पढ़ाई 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 ही जरूरी है, नहीं। ये जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। प्ले एनी आउटडोर गेम्स, है ना, कोई एक गेम को 45 मिनट से 1 आवर से है ना आप शाम में या सुबह एक बार जरूर जरूर खेलिए, राइट। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी उतना ही मतलब जो है ना इम्पोर्टेंट है जितना कि आप जो है ना स्टडी कर रहे हो, है ना। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, मेंटली फिट नहीं रहेंगे, तो फिर जाके वो कहीं ना कहीं चीजें अफेक्ट करती है, राइट। तो फिजिकली और मेंटली फिट होने के लिए आप या तो एक्सरसाइज कीजिए, या फिर कोई जो ऐसा गेम खेलिए जो है ना आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना फास्ट कर दे, राइट। जैसे कि मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ कि आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप कुछ फुटबॉल खेल सकते हैं, राइट। ये चीजें आपको जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना ये करेगी। और क्योंकि खेलने से ऐसा होता है कि एंजाइटी जो है, आपको जो थोड़ा सा टेंशन है वो रिलीफ हो जाता है उससे, राइट। फिर जाकर आपका दिमाग जो है ना फ्रेश तरीके से काम करता है, राइट। तो 1 घंटे जो है ना 1 घंटे आप जो है ना खेलने में भी वक्त निकालिए, राइट। उससे आप फ्रेश फील करते हो, और आप दुगुनी एनर्जी के साथ जो है फिर जाकर लगते हो पढ़ने में, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना क्रूशियल पॉइंट है ना। तो खेल में ना आप 1 आवर जो है ना उसमें दीजिए, 45 से 1 आवर, ज्यादा नहीं। कभी खेलने गए तो पूरा खेलने में लग गए, फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो प्ले करना आउटडोर गेम्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे लूडो खेलने के लिए नहीं बैठ गया ना, ऐसा गेम खेलना जिससे आपको थोड़ा पसीने निकले, राइट। उससे आपकी जो है स्ट्रेस कम होती है, एंजाइटी कम होता है, और फिर जाके रीबूस्ट होके फिर जाके तरोताजा होकर आप फिर से मेहनत करते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में भी जाती है, ग्रैब होती है, आप अंडरस्टैंड करने की जो है ना चांस बढ़ जाती है, राइट। तो 1 घंटा आप खेलिए, ठीक है। फिर जाके जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैं फोर्थ पॉइंट पे इसको रखना चाहता हूँ, वो है आपका डाइट, है ना। क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है ना, प्रॉपर डाइट लेना है, राइट। अगर आपके पास एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो फिर जाके वो फिर आपको जो पढ़ने की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं जो है ना अफेक्ट करती है, राइट। प्रॉपर डाइट लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, है ना। जो फाइबर से रिलेटेड चीजें हैं वो खाया कीजिए, जैसे कि कोई सलाद वगैरह हो गया, वो सब चीज आप ज्यादा से ज्यादा खाओ, वो चीजें आपको है ना बूस्ट करती है। और कुछ ना कुछ तो फल खाना चाहिए आपको, राइट। क्योंकि ये डाइट भी है ना, ऐसे देखो जंक फूड के बच्चे खाते हैं, जंक फूड जो है ना कहीं ना कहीं फिर जाकर अगर आपको तबीयत बीच में आपको खराब हो गया है ना, 5 डेज भी अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो आपकी लिंक ब्रेक हो जाएगी। एक बार लिंक ब्रेक हुआ बच्चों, तो फिर जाके वो रिकवर करना है कि एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो मैं इस वाले पॉइंट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बीमार पड़ने ना दीजिए, राइट। एक बार आप बीमार पड़ गए तो ट्रैक से कहीं ना कहीं आप उतर जाओगे। एक बार ट्रैक से उतर जाने के बाद फिर जाके री एस्टेब्लिश करना एक फिर मुश्किल का काम होता है, राइट। तो प्रॉपर डाइट लेना है, कुछ जंक फूड ज्यादा मत खाइए, क्योंकि जंक फूड कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, तबीयत खराब करती है, फिर आपके क्लासेज उससे बंक होंगे। और ये सारी चीज इंटर रिलेटेबल चीजें हैं, सब जो है ना सीक्वेंस में फॉलो करते जाओगे तो ये चीजें आपको एक टॉपर बनाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें सारे तो पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट ही है,
लेकिन इस पे मैं इसलिए एम्फेसाइज करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जो 5th वाला पॉइंट है ना, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सब चीज आपने कर लिया है ना, फिर भी आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं न चीजें वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अपने आप पे इतना भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो, है ना, आप डेफिनेटली 100% कर सकते हो। आपने जो पढ़ा है ना, अपने एबिलिटी पे आप जो है ना डाउट मत करो। अगर ये सारी चीज को है ना 1 बाय 1 से लेके 5th पॉइंट तक अगर आपने पूरे अच्छे से किया तो डेफिनेटली है ना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। और रखना भी है अपने आपको, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट की। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस होना भी है ना कहीं आपको मतलब निगेटिव चीजें की तरफ लेके जाएगा, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी आपने चीजें पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और वो चीजें आपको जो है प्रॉपर हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये सारी पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको टॉपर बनने से या फिर सक्सेस होने से कहीं पर भी मैं आपको मतलब जो है ना कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं ना बस यही प्रिंसिपल का जो है ना फॉलो करते हैं और वो टॉपर्स के कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये जो 5 जो सेक्रेट्स हैं वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है ना, इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, ठीक है। पहला था LPTR, लर्न प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन, राइट। फिर जाके था अपने पास प्रोकास्टिनेशन नहीं करना अपने को, प्रोकास्टिनेट नहीं करना चीजें को। फिर कुछ न कुछ एक्सटर्नल जो है आउटडोर गेम्स को खेलिए है जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना। फिर जो तीसरा है जो 4th वाला पॉइंट था वो है प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है, क्योंकि डाइट जो है ना आपको एनर्जी कंटिन्यूसली देता रहेगा, ठीक है। अच्छे डाइट लीजिए, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है ना, ये अगर चीज आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली है ना यू आर गोइंग टू द टॉपर्स, है ना, नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो कमेंट करके बताइए कि है ना आप ये करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ या फिर अच्छे कोई जो है ना आइडिया के साथ जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।